अस्सलाम वालेकुम क्लास। मुझे उम्मीद है आप सब लोग घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे और लॉकडाउन सेशन जो है वो भरपूर SOPs के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। सो बेटा हम लोग लाइव अकेडमी के अंदर मौजूद हैं। आपका फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 14 हम लोग आज कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 14 के अंदर बेटा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का जिक्र करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सिर्फ हम लोग बेटा वही न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, क्योंकि बेटा इस बार लाहौर बोर्ड में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस के ही मुताबिक पेपर आएगा और आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसलिए बेटा हमारी कोशिश यही है कि हम लोग स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम के तमाम जितने भी चैप्टर्स हैं आपको अच्छे तरीके से गो थ्रू करवाएं। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है और बेटा आप सब लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग घरों के अंदर बैठ के अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का भी लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा, कवर करेंगे। तो बेटा न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स जो हमारे यहाँ मौजूद हैं स्मार्ट सिलेबस के अंदर वो बेटा 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, 5.6 और 7 है। तो बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ज़रा होप्स हो आप सब लोगों के पास बुक्स होंगी, तो बुक्स ज़रा अपनी ओपन करें चैप्टर नंबर 5 के अंदर न्यूमेरिकल्स। तो बेटा 5.1 न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा रीड करें बुक के ऊपर से। बेटा लिखा हुआ है, बुक वाला हमसे पूछ रहा है अ टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। तो बेटा हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं और हमने अर्थ के ऊपर बहुत बड़ी सारी बीम, जिस तरह आपने देखा होगा बैटमैन मूवी देखी है ना आप सब लोगों ने। ओके भाई, तो बेटा बैटमैन के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी सारी बीम होती है, उसके बाद टॉर्च होती है। तो बेटा वो बीम थी, हम लोगों ने अर्थ से उसको डायरेक्ट किया टूवर्ड्स द मून। जब बीम ट्रेवल करती है तो बीम कुछ इस तरह की होती है, लाइट गई और जाके उसने मून के ऊपर इस तरीके से एक अपना इमेज बना दिया, एक इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर दी उसने। देखिए भाई नेक्स्ट वो कह रहा है इफ द बीम इज टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर्स। बेटा उसका डायमीटर जो बीम का होगा वो पूरी की पूरी उस मून को कवर कर रहा है और कितना डायमीटर है एस इज द कर्व्ड पाथ, बिकॉज मून के ऊपर जितना भी वो नजर आएगा एस डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 2.50 मीटर्स। आगे उसने कहा है हाउ स्मॉल मस्ट द डाइवर्जेंस एंगल। तो बेटा ये जो हमारे पास बीम है ये कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रही होगी एट इट्स सेंटर, और वो एंगल बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और जो चीज़ हमें मौजूद है वो है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। बेटा कितना है 3.8 10⁸ मीटर्स। अब ज़रा नोट करें तो हमारे पास डाटा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक तो डायमीटर मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है उसका, किसका भाई, बीम का, विच इज सब्जेक्टेड ऑन टू द मून विच इज 2.50 मीटर्स। सेकेंडली बेटा हमारे पास मौजूद है रेडियस। चूंकि मून अर्थ के अबाउट मूव कर रहा है इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट, और बेटा जो उसका सर्कुलर रेडियस है वो कितना है 3.8 10⁸ मीटर्स। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है, जबकि थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है S/R। ये फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने ड्राइव किससे किया है, ये फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने ड्राइव किया था S = R θ। रिलेशनशिप था बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो बेटा आप सोल्यूशन में वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और आंसर के बाद बेटा लास्ट हाइडिंग हस्बे मामूल हम बनाते हैं रिजल्ट की। अजान के बाद चलते हैं आगे। जी तो बेटा अजान के बाद हम लोग वापस आते हैं। तो न्यूमेरिकल बेटा 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 5.1 न्यूमेरिकल्स के बाद रिजल्ट की बारी थी। तो बेटा रिजल्ट में हम लोग लिखेंगे, मेंशन करेंगे दी एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जो एंगल हमें थीटा कैलकुलेट करना था। सो दी
डाइवर्जेंस एंगल, और बेटा ये है डाइवर्जेंस एंगल थीटा 6.58 10⁻⁹ रेडियंस, बिकॉज रेडियन इसका यूनिट है, एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब चलते हैं नेक्स्ट 5.2 पे बेटा। तो 5.2 जरा बुक्स आप सब लोगों के पास होंगी, तो बुक्स के ऊपर बेटा मौजूद है न्यूमेरिकल 5.2। गिवन डेटा में हम लोगों के पास प्रेजेंट है ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल। ग्रामोफोन पुराने ज़माने में ना एक बहुत बड़ा सारा, जिस तरह जैज होता है, जिस तरह बाजा होता है जैज, उसकी तरह का बेटा एक कॉपर से गोल्ड से कलर के अंदर जो है गोल्डन कलर में मौजूद था पुराने घरों के अंदर। उसके ऊपर एक बहुत बड़े बड़े सारे रिकॉर्ड रखते थे, रिकॉर्ड डिस्क होती थी बहुत बड़ी सारी, उन डिस्क को उसके ऊपर प्लेस करते थे और उसके ऊपर जो थे वो रखाते थे उसका बेसिकली जिसे कहते हैं कनेक्टर पॉइंट। तो वो रोटेट करता था डिस्क उसके ऊपर, उसमें से गानों की आवाज़ बाहर आती थी। तो कह रहा ग्रामोफोन रिकॉर्ड है टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट रेस्ट द वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बिकॉज वो रोटेट करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, हम इसे कहेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा 0, बिकॉज कहाँ पे है, रेस्ट पे है। नेक्स्ट बेटा टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, जबकि उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ कितनी हो गई 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर ये रिलेशन प्रूव करवाया था। रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा 45 को 2π से मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड किया, इट कम्स आउट टू बी 4.71 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एफ आ गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आगे उसने कहा इन 1.60 सेकेंड, हमें क्या पता लग गया, टाइम पता लग गया। तो बेटा टी पता लग गया 1.60 सेकेंड्स। अगली बात टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। सोल्यूशन में क्या करेंगे, ओमेगा एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा आई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, टी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बेटा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2.95 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट हेडिंग क्या बनेगी, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखेंगे बेटा आप, फिर से दी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बेटा अब चलते हैं बेटा 5.3 न्यूमेरिकल में। तो बेटा 5.3 न्यूमेरिकल में हमें बुक वाला स्टेटमेंट में बता रहा है a body of moment of inertia 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो बेटा हमें पता लग गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद द कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बुक्स के ऊपर अंडरलाइन कर लें, विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पता लग गई, ओमेगा कितनी है 100 रेडियंस पर सेकेंड। तो बेटा ओमेगा पता लग गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता लग गया, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आई पता लग गई 100 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम, हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम L, और सेकेंडली बेटा हमने फाइंड करना है टॉर्क, टाउ फाइंड करना है। फॉर्मूला L का क्या फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, जबकि टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है आई अल्फा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, जिंदगी हम लोगों की आसान हो जाएगी। तो बेटा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो L इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी थी 0.80, ओमेगा कितना है बेटा 100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम L comes out to be 80 joule second is the SI unit of angular momentum. Remember that? Okay बेटा, very good. So tau का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और याद रहे कैसी वेलोसिटी थी
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थी। अगर बेटा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो, बिकॉज वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज ही जीरो है तो इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो है। तो बेटा अल्फा जीरो पुट करेंगे, अल्फा जीरो पुट करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर चीज क्या हो जाएगी? जीरो। तो 5.3 न्यूमेरिकल में बेटा जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? जीरो। तो बेटा 3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हैं अभी तक। 5.1 किया है, 5.2 किया है और 5.3 किया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट हम लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो 5.5 है। सो 5.5 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो बेटा 5.3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। 5.4 की तरफ आते हैं। सो 5.4 बेटा हम लोगों के जो है वो पार्ट नहीं है स्मार्ट सिलेबस का। सो 5.5 की तरफ स्विच करते हैं। तो 5.5 में बेटा नोट करें तो फर्स्ट हेडिंग हस्बे मामूल हम लोग लिखते थे गिवन डाटा की। सो गिवन डाटा में बेटा क्या क्या हमें मौजूद है? कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, ये हमने फाइंड करना है, ऑफ अ स्टार। एक स्टार है ऑफ मैस 2.0 10⁻30 किलोग्राम। हमें मैस पता लग गया कितना है बेटा? 2.0 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स मैस। एंड द रेडियस, और बेटा उस स्टार का रेडियस कितना है? 7.0 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स। अब रिमेंबर दैट डिस्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू मीटर। तो किलोमीटर से मीटर में जाना हो, किलो इज द प्रीफिक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻3। बेटा 10⁻3 पुट करेंगे तो आर रेडियस हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इन SI यूनिट्स एंड इट कम्स आउट टू बी 5 से कितना हो गया बेटा? 8 किलो वाला 10⁻3 ऐड हो गया। मल्टीप्लाई हो तो बेसिस आपस में ऐड होती हैं, सेम पावर्स ऐड होती हैं आपस में। नेक्स्ट भाई, इफ इट मेक्स द वन कंप्लीट रोटेशन कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 20 डेज। तो बेटा उसका टाइम पीरियड पता लग गया हमें। टाइम पीरियड कितना है? 20 डेज। अब टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेज इनटू सेकंड्स। तो बेटा 20 डेज में हर डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। हर आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। तो बेटा टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो बेटा इट कम्स आउट टू बी जी। कितनी आ जाएगी बेटा हम लोगों के पास ये वैल्यू? सब लोगों के पास कैलकुलेटर्स होंगे, सोल्व करें इसको, चेक करें, वेरीफाई करते जाएं क्या बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं है। 172800 सेकेंड्स आप लोग सोल्व करेंगे तो होप सो यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट बेटा टू फाइंड हम लोगों ने क्या क्या फाइंड करना है? टू फाइंड हम लोगों ने फाइंड करना है पहली चीज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार, और सेकंड हम लोगों ने फाइंड करनी है बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा पहली चीज एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड करना है और सेकंड हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और लाजमी बात है चूंकि जो स्टार है वो रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। बेटा सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम फॉर्मूला जो है वो उसको कंप्लीट करते हैं। तो बेटा L का फॉर्मूला क्या होता है? I ओमेगा। जबकि बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोगों को इन दोनों के रिलेशंस के लिए I भी चाहिए और ओमेगा भी चाहिए। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा पहले I की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं
और बाद में दोनों की वैल्यू उस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा आई, अब चूंकि स्टार की बात कर रहे हैं, स्टार एंड स्टार इज जस्ट लाइक अ सफेयर, सफेयर की तरह होता है। आप सब लोग बुक का पेज नंबर 109 ओपन करें तो बेटा 109 पेज के ऊपर साइड बॉक्स में 4 चीजें बनी हुई थी, रॉड था, रिंग था, डिस्क थी, याद आ रहा है, और सफेयर था। तो स्टार इज जस्ट लाइक ए सफेयर। तो बेटा सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। m की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे बेटा, तो I का रिजल्ट आ जाएगा। सो 2/5, m कितना है बेटा 2.0 इंटू 10⁻30, और r की वैल्यू कितनी है बेटा 7.0 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। जी बेटा, सो स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा 7 इंटू 10⁸ का, तो इट कम्स आउट टू बी बेटा 4.9 इंटू 10⁻17। सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट कम्स आउट टू बी 3.92 इंटू 10⁻47 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई बेटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आगे बेटा ओमेगा फाइंड करते हैं। तो ओमेगा क्या चीज होती है, कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन में कितना उसने कवर किया बेटा 2π। एक पूरा सफेयर जब रोटेट करेगा तो उसने बेटा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2π थीटा। बिकॉज हमें पता है बेटा ओमेगा किसके इक्वल होता है, θ/t। याद आ रहा है भाई। तो कितना उसने एंगल कवर किया है 2π, कितना टाइम लगा है कैपिटल T। सो बेटा 2π को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 172,800 से। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी इट कम्स आउट टू बी 0.005 zeros हैं बेटा, एंड देन 36 इतने रेडियंस पर सेकेंड। इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.636 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 -6। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी आ गई, आई की वैल्यू भी आ गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम L। L इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई की वैल्यू कितनी है बेटा 3.92 इंटू 10⁻47 एंड 3.636 इंटू 10⁻⁻6। सो बेटा इट कम्स आउट टू बी जी 1.42 इंटू 10⁻42। और बेटा L एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, जॉल सेकेंड। नेक्स्ट बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू बेटा कितनी है 3.92 इंटू 10⁻47, और बेटा ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड की है 3.636 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट कम्स आउट टू बी बेटा 2.59 इंटू 10⁻36 जॉल।
जी बेटा, तो हम लोगों ने सोल्यूशन भी कवर अप कर लिया। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट, जो रिजल्ट की हाइडिंग होगी हम लोगों की। तो रिजल्ट में बेटा लिखेंगे दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार इज, कितना बेटा आया है एंगुलर मोमेंटम, 1.42 इंटू 10⁻42 जूल सेकेंड, एंड the kinetic energy is 2.59 into 10⁻36 जूल। तो ये बेटा रिजल्ट था। नेक्स्ट बेटा हम लोगों के दो न्यूमेरिकल्स रहते हैं 5.6 और 5.7। तो इंशाल्लाह बेटा चलते हैं आगे। तो 5.6 की तरफ बेटा बढ़ते हैं। उससे पहले ये हम लोगों ने 5.5 को कवर अप किया। जी तो बेटा हम लोगों ने 5.6 स्टार्ट करना था। तो बेटा 5.6 न्यूमेरिकल के लिए ज़रा बुक पे नोट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो बेटा गिवन डाटा, 5.6 बेटा वो कह रहा है 1000 किलोग्राम कार। तो कार का मैस पता लग गया बेटा हमें, कितना है बेटा 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट बेटा हमें मौजूद है विद द स्पीड, ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा वेलोसिटी पता लग गई कार की, विच इज 144 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज नॉट द SI यूनिट ऑफ स्पीड, so we have to convert this kilometer hour into meter per second, just like we have done in your previous classes or sections. So beta v equals to 144 किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में जाना हो तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं। सो किलो स्टैंड्स फॉर 10⁻³ और 1000। नाउ बेटा अब हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो गई स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड किया, सॉल्व करेंगे तो बेटा स्पीड कम्स आउट टू बी 40 मीटर्स पर सेकंड। नेक्स्ट बेटा अगर हम नोट करें तो हमें क्या मौजूद है जी, राउंड ए कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, वो मूव कर रही है इन ए कर्व्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसका रेडियस बेटा r हमें गिवन है, कितना है बेटा 100 मीटर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टू फाइंड हम लोगों ने बेटा फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बेटा थर्ड हाइडिंग फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, mv²/r। तो वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। m की क्या वैल्यू है 1000, v बेटा कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इन मीटर पर सेकेंड 40 का स्क्वायर, ओवर r कितना है बेटा 100। सो FC इक्वल्स टू 1000, 40 का स्क्वायर करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1600 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 100 कैंसिल हो गया तो इट कम्स आउट टू बी 16,000 न्यूटन। हमारी बुक में इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। लास्ट हाइडिंग हस्बे मामूल हम लोग बनाते थे रिजल्ट की। अच्छा बेटा यहाँ पे हाइडिंग मिस हो रही है सोल्यूशन की भी, तो हमें यहाँ पे बेटर है कि हम यहाँ पे हाइडिंग बनाएं सोल्यूशन की। फॉर्मूला इसको वहाँ पे लिख लेते हैं। सो बेटा ये हाइडिंग हम लोगों की होगी सोल्यूशन की, ये ज़रा जल्दी में ऐसे हुआ है। तो
बेटा फॉर्मूला बेटा हमारे पास मौजूद है सेंट्रीपिटल फोर्स का, विच इज mv²/r। तो बेटा 5 हाइडिंग्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, गिवन डाटा कर लिया, तो फाइंड कर लिया, फॉर्मूला किया, सोल्यूशन किया, और नाउ द रिजल्ट। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे द सेंट्रीपिटल फोर्स in the car is 1.6 into 10⁴ Newton। ओके, सो बेटा नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो 5.7 के लिए हाइडिंग बनाते हैं गिवन डाटा की। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, तो बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है, टू फाइंड v least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop का मतलब है complete circular path loop of 1 किलोमीटर रेडियस। तो बेटा हमें पता लगा r कितना है 1 किलोमीटर्स, किलो मीन्स टू से 1000, सो आर रेडियस कितना है 1000 मीटर जी। सो दैट देयर विल नो टेंडेंसी का मतलब है मतलब कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। वो हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे नहीं गिरता, नीचे तब गिरेगा, नीचे उस वक्त गिरेगा जब बेटा उसका वेट होगा। इसका मतलब है उसका वेट और उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स एट दैट पॉइंट कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इन फैक्ट बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है VO, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, कैसे बोला, अगर नोट करें बेटा तो ये हम लोगों के पास प्लेन है, बेटा ये प्लेन है, जब ये प्लेन मूव करेगा इनटू द सर्कुलर पाथ इनटू द लूप अराउंड द अर्थ, उसी वक्त ऐसा होगा जब बेटा ये मूव करेगा इन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, और बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ GR। अब चूंकि हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की सरफेस के लिए बेटा हम लोग बात करेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ लूप। अगर तो ये सैटेलाइट होता तो सैटेलाइट के लिए बेटा हम लोग लूप ड्रा करते और उसके लिए ड्रा करते। तो फॉर्मूला बेटा सामने लिखा हुआ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल है, GR के, और G की वैल्यू बेटा हमेशा कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन में बेटा तो V0 इक्वल्स टू GR, G कितना है बेटा 9.8, और बेटा R की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है इन मीटर्स 1000 मीटर्स, सो इट कम्स आउट टू बी कितना आ गया बेटा रिजल्ट इसका जी 98.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग इसको कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 99 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा लास्ट हाइडिंग हम लोग बनाते होते हैं रिजल्ट की। सो रिजल्ट में नजर आ रहा है द स्पीड रिक्वायर्ड टू execute a vertical loop
इज़ 99 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा हम लोगों ने कुछ काम किया था न्यूमेरिकल्स का। हम लोगों ने आज 6 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं, 5.1, 2, 3 और 5, 6, 7। तो इंशाल्लाह होप सो बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी आपके इसमें क्यूरीज या मसाइल होंगे आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा हर बार की तरह, हर लेक्चर की तरह। इंशाल्लाह होप सो, मुझे उम्मीद है आप लोगों के तमाम मसाइल हल होंगे, अच्छे तरीके से हल होंगे। तो यही दुआ, यही उम्मीद कि आप सब लोग जहाँ रहें खैरियत से रहें, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और दुआ करते रहें कि बेटा ये हम लोग दोबारा से रूबरू मिलें एक दूसरे को। ठीक है, ये जो लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है इसको वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। अल्लाह पाक से यही हमारी दुआ है कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।